ये हमारा एक ऑफिस लेआउट है। इस पे हमें अब एफ सिस्टम अरेंज करना है। एफ सिस्टम में चार कंपोनेंट होते हैं मेजरली जो हमारे यूज़ किए जाते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा एफ एस पैनल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फायर अलार्म सेफ्टी पैनल। दूसरा आपके डिटेक्टर जो हमारे सेंसर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं। दो टाइप के सेंसर्स हम लगाते हैं, स्मोक डिटेक्टर एंड हीट डिटेक्टर, ठीक। देन नेक्स्ट हमारा लगता है एक मैनुअल कॉल पॉइंट या मैनुअल स्विच, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या लगता है, हुटर, बजर, इंटर आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये पांच एलिमेंट हमें अरेंज करने होते हैं। सबसे पहला जो अरेंजमेंट का हम काम करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं एफ का पैनल। एफ पैनल जो होता है वो हमारा जनरली एंट्री के पास होना चाहिए, कॉमन एरिया में होना चाहिए, ताकि कोई भी उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। अगर आपके स्कूल में जाओ या आप बैंक्स वगैरह में जाओगे ना, बैंक्स में आपने देखा होगा गार्ड बैठे रहते हैं, तो गार्ड के पास ही एक रेड कलर का बॉक्स वॉल पे लगा हुआ होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा एफ पैनल, ठीक है। तो कहाँ लगे होते हैं, जनरली एंट्री के पास लगे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑफिस में भी हमें कहाँ देना होगा, उसको एंट्री के पास देना होगा। अब ये जो हमारा ऑफिस का प्रेमिसेस है, इसमें यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी, तो एंट्री के पास वॉल कौन सी बची, या तो ये वाली आएगी या ये वाली आएगी। ये वाली वॉल तो कॉमन आने जाने वाली वॉल है, अगर यहाँ पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि उसको ये वाली वॉल पे रखा जाए। पहला एफ पैनल हम ये वाली वॉल पर अरेंज कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सेंसर्स लगाने हैं, डिटेक्टर। कौन कौन से डिटेक्टर लगते हैं हमारे, दो डिटेक्टर लगते हैं, एक हीट डिटेक्टर और एक स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही डिटेक्टर लगता है हमारा। कहाँ पे, जैसे पेंट्री एरिया है। अब पेंट्री एरिया में क्या है, आपका चूल्हा जलेगा तो स्मोक फ्यूम्स तो जनरेट होंगे ही होंगे, तो वहाँ पे हम स्मोक डिटेक्टर नहीं दे सकते, वरना तो आए दिन बचता रहेगा। लेकिन वहाँ पर तो हीट भी इतनी होती है। इतनी होती, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तो होगी ना उसकी। तो हम वहाँ पे जनरली पेंट्री एरिया में हम स्मोक डिटेक्टर ना देके हीट डिटेक्टर देते हैं, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर जब हम देते हैं तो जनरली स्मोक डिटेक्टर सीलिंग पे देते हैं हम लोग, और जो आपका हीट डिटेक्टर होता है वो आप सीलिंग पे भी दे सकते हो और वो आप वॉल पे भी अरेंज कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमें क्या देना है, हर रूम में एक ना एक स्मोक डिटेक्टर डालेंगे और उसके साथ साथ एक हीट डिटेक्टर डालेंगे। बट पेंट्री एरिया जो होगा वहाँ पे हम सिर्फ क्या डालेंगे, हीट डिटेक्टर होगा, ठीक है। सेम मैनर में वॉशरूम है, वॉशरूम में भी हमारा क्या रहेगा, स्मोक डिटेक्टर हम डाल देंगे, एक डिटेक्टर डालेंगे और उससे ही काम हो जाएगा। क्योंकि पेंट्री एरिया में ऐसा बाकी और कोई एलिमेंट तो होंगे नहीं, तो हम खाली एक स्मोक डिटेक्टर डाल देंगे। मतलब जैसे स्मोक डिटेक्टर लगा मतलब हीट डिटेक्टर लगा रहे हैं पेंट्री में, तो मतलब एक प्रोसेस तो होगा कि इतना अगर मतलब हीट बनेगी तो फायर अलार्म बोलेगा वो उसके, हाँ, तो वो तो उसकी एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब स्मोक डिटेक्टर हमें देना है तो स्मोक डिटेक्टर की जो रेंज होती है वो आपकी लगभग होती है 4500 mm से लेके 6000 mm तक रेंज। मतलब एक स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर आप दोगे तो 4.5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो अगर आपको एक कोई बड़ी सी लॉबी है, आप उसमें स्मोक डिटेक्टर लगा रहे हो, जैसे स्कूल वाला प्लान था, लॉबी थी, उसमें एक स्मोक डिटेक्टर पूरी लॉबी को नहीं कनेक्ट कर पाएगी, तो आपको एक स्मोक डिटेक्टर लगा के उससे 4.5 मीटर की दूसरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। या तो 4.5 ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, 6 मीटर की। लॉबी वगैरह में हम जनरली स्मोक डिटेक्टर दे देते हैं और एक सिंगल हीट डिटेक्टर कहीं ना कहीं डाल देते हैं। सर कितना रेंज पता है? स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर की एक से दूसरे की जो रेंज होगी 4.5 मीटर से 6 मीटर, एक स्मोक डिटेक्टर की रेंज। ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे अगर स्मोक डिटेक्टर लगाए उससे 6 मीटर दूर हीट डिटेक्टर लगा दें तो आप एक ही रूम में लगा, दोनों एक रूम में भी लगाए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दोनों एक रूम में भी लगाए जाते हैं, ठीक है। छोटा एरिया तो वहाँ पे एक ही सेंसर दे देते हैं, ज़्यादा खर्चा क्यों करना फालतू में, है ना। जैसा वॉशरूम का छोटा सा एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे एक स्मोक डिटेक्टर दे देंगे, वो इससे काम हो जाएगा हमारा। लेकिन ये एरिया क्या है, ये क्या है, बड़ा एरिया है पूरा, ये पूरा। अब ये केबिन अलग हो गया, क्योंकि आपका वॉल आ गई ना, डोर से बंद हो जाएगा, केबिन अलग हो गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, छोटे छोटे केबिन अगर अगल बगल हैं, जैसे मान लो इसमें भी 2 केबिन होते हैं आपके, दोनों केबिन अगल बगल होते,
तो तो छोटे भी अलग-अलग होते तब भी हम एक से दोनों में काम नहीं कर सकते थे। हाँ, क्योंकि उसमें पार्टीशन आ जाएगा, partition आ करेक्ट। जाएगा, तो इसमें दो दोनों देने अलग पड़ेंगे। अलग डालने पड़ते हैं। अब ये दो अलग अलग केबिन है तो दोनों में अलग अलग स्मोक और हीट डिटेक्टर लगे होंगे। अब ये पूरा एक कॉमन ओपन एरिया है ना, तो इसमें आपका स्मोक डिटेक्टर भी आएगा, हीट डिटेक्टर भी आएगा। अच्छा, हमें इनको अरेंज तो करना है, इसके साथ साथ हमें एक काम और करना होगा। वो काम क्या करना है, आपने देखा भी होगा मेट्रो वगैरह में इमरजेंसी स्विचेस दिए हुए रहते हैं। Yes, sir. इसी तरीके से बाई चांस ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, कभी ना कभी हो सकता है फेलियर हो जाए, नहीं डिटेक्ट कर पाए, आग लग गई हमारी, है ना, सेंसर कुछ ख़राब हो गया हमारा, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, नहीं सेंस कर पा रहा। अब ऐसे में क्या करा जाए, तो इसलिए एक मैनुअल कॉल पॉइंट छोड़ा जाता है। मैनुअल कॉल पॉइंट किस लिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उसको दबा के क्या किया जा सके, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करवाया जा सके। अब इवैक्यूएशन के लिए आपका क्या अलार्म स्विच डालना होगा हमें। वो अलार्म के लिए हम क्या डालते हैं, बजर डालते हैं, या स्पीकर कह सकते हो आप, या अलार्म कह सकते हो। एक वो कोई ना कहीं डालना होगा, हूटर। मतलब सर वो हूटर कहाँ लगाया जाएगा, वो हूटर आपके कॉमन एरिया में लगाया जाएगा। पूरे प्लान में खाली रिसेप्शन में। या अगर अलग अलग फ्लोर है तो हर फ्लोर के लिए एक अलग फ्लोर बजर पे? लगेगा, मतलब हर एक फ्लोर पे एक लगेगा कम से कम। कम से कम। और अगर एक फ्लोर भी बहुत बड़ा है हाँ, दो। तो उसमें दो अलग अलग, एक विंग से दूसरे विंग में आवाज़ नहीं जा रही। जैसे कॉलेज होते हैं, Yes, sir. है ना, कॉलेज में मान लो एक कॉलेज बहुत बड़ा है, हम्म, तो एक स्पीकर से काम नहीं चल पाएगा, वहाँ मल्टीपल देने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसी मैनुअल कॉल पॉइंट हम कहाँ देते हैं, असेंबली एरियाज जो होते हैं। जैसे अब इसमें तो एक ही है, हो गया हमारा ये कॉमन एरिया जो ओपन है, यहाँ देंगे। इसमें भी आपका एक एंट्री गेट देखो इधर है और एक एग्जिट गेट इधर है, तो दोनों तरफ हमें एक मैनुअल कॉल पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, एक ये वाले गेट के पास, और एक उसका। इस वाले गेट के पास। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जो स्पाई वगैरह चोरी करते हैं तो वो बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, उसी स्विच को दबा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखा होगा हर फ्लोर पे अलग अलग फायर आपके एफएएस के लिए मैनुअल कॉल पॉइंट्स अलग अलग छोड़े जाते हैं। तो अब इस फ्लोर प्लान के ऊपर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, LA एंटर किया, न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से हमने क्रिएट करी न्यू लेयर, नाम दिया हमने MEP -FAS फायर अलार्म सिस्टम। इसमें हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले हम फिटिंग्स फिक्सचर डाल देते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही कलर लेना है। मैंने डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर दिया। अब हमें इसमें क्या क्या लगाना है, एक तो स्मोक डिटेक्टर चाहिए, एक हीट डिटेक्टर चाहिए, और हूटर चाहिए, FAS पैनल भी चाहिए हमें, एक मैनुअल कॉल पॉइंट भी चाहिए। तो ये पांचों एलिमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्मोक डिटेक्टर के लिए C एंटर किया, सर्किल लिया, D एंटर किया, और साइज दे दिया मैंने 200 डाया का दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट कमांड पे गए, इसको मैंने लिख दिया SD। स्मोक डिटेक्टर, यही तो सिंबल बना रहे हैं। सर जिस जैसे लेयर का आप नाम दे रहे हैं, तो यही इसी टाइप से लेयर का नाम इंटरव्यू में भी देना होगा या अपने हिसाब से दे सकते हैं? देखो, लेयर का नाम इस तरीके से देने से फ़ायदा क्या होता है, MEP की लेयर एक जगह रहेगी, आर्किटेक्चर लेयर आप देखोगे एक जगह रहेगी, MEP में भी सर्वेलेंस की लेयर अलग रहेगी, FAS की लेयर अलग रहेगी। तो ये फ़ायदा होगा अगर ऐसे काम करते हो तो, वरना फिर आपको ढूंढ के छाटनी पड़ेगी। इसको हमने दे दिया स्मोक डिटेक्टर। अब आजकल ऐसे एलिमेंट भी आ रहे हैं जिनमें स्मोक एंड हीट आपस में एक सिंगल डिटेक्टर के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, बट अलग अलग भी हो सकते हैं डिटेक्टर्स उनके। अगर दोनों साथ में हो फिर, अगर दोनों मतलब आपने जैसे बताया दोनों एलिमेंट एक साथ में आ रहा है तो उसका कैसे सिंबल दिखाया जाएगा?
आप डिटेक्टर दे दो खाली। इसका नाम दे दिया हमने FS। ठीक है, देन हमने एक पॉइंट बना दिया मैनुअल कॉल पॉइंट के लिए। ठीक, मैनुअल कॉल पॉइंट हो गया, FAS हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, हीट डिटेक्टर हो गया। हो गया कंप्लीट रेडी हमारा, सारे एलिमेंट तैयार कर लिए। अब इनको प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। FAS को सबसे पहले डोर के पास रखा, फिर डोर से आपका गैप दे दिया हमने लगभग 600 mm का कम से कम। ठीक है, वो गैप आप कोई भी दे सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि इतना ही गैप देना है। हाँ, डोर से हटा के रखना। डोर के पास क्या आएगा हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट आएगा। ठीक है, डोर के पास आपका जनरली क्या रहेगा हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट।
इसके बाद आपको क्या करना है, रूम्स में अब स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर जनरली रूम के सेंटर पे दिया जाता है। आ गया स्मोक डिटेक्टर। अब हीट डिटेक्टर मैंने वॉल के पास दे दिया। ठीक है, इन स्मोक और हीट डिटेक्टर को कॉपी करके यहाँ रखते हैं। अब एग्जिट गेट के पास भी एक क्या होगा आपका कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट आएगा। ठीक है, बैठ जाओ अंदर। हाँ इधर ही बैठ जाओ। ठीक है, हो गया हमारा। फिर पेंट्री एरिया है हमारा। पेंट्री एरिया में स्मोक डिटेक्टर तो हम नहीं डाल सकते, हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर होगा हमारा। हीट डिटेक्टर दे दिया। अब वॉशरूम एरिया में हमारा क्या होगा, स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर। वॉशरूम में ये वाली जो वॉल होती है, आपको पता होगा ये वाली वॉल जो होती है आपकी फुल हाइटेड नहीं होती हमारी। 2400 mm तक लेके जाते हैं हम खाली, 2000 या 2400 mm। तो सीलिंग से गैप होता है। अगर केबिन्स पूरे अलग अलग हैं तो अलग अलग डालना पड़ेगा। पार्टीशन है। हाँ ठीक है, तो अगर केबिन अलग अलग नहीं है तो एक ही डालेंगे बस। अब इस एरिया में हमें देना है। इस एरिया में हमने क्या किया, एक स्मोक डिटेक्टर तो इधर दे दिया। ठीक, और एक हीट डिटेक्टर दे दिया हमने। अभी देखते हैं। हीट डिटेक्टर से वॉल के पास मिलता है, मतलब वॉल से थोड़ा सा गैपिंग पे। gap है। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि स्मोक डिटेक्टर जो वो अपनी रेंज पूरी ले भी पाएगा या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्मोक डिटेक्टर के ब्लॉक एडिटर पे गए। मैंने आपको रेंज कितनी बताई थी इसकी, 6 मीटर। 6 मीटर, 4.5 मीटर से 6 मीटर। तो मैक्सिमम तो 6 मीटर की रहेगी। छः मीटर डाया होगा ना, तो रेडियस कितना होगा, 3 मीटर का। ठीक, सेंटर पॉइंट पर से हमने ये दिया, ठीक है ठीक है। 4.5 मीटर वाला भी बना दिया, रेंज वाली रेंज है। अब रेंज हमें चेक करना है। सो हमने रेंज चेक करने के लिए 2 सर्कल बना ली। अब आप इस पर एक काम और कर सकते हो, GR एंटर, ग्रेडियंट पे गया मैं, T एंटर किया, फिलिंग कलर की मैंने इस तरीके से कर ली। रेड कर दीजिए फायर।
देख सकते हो पूरा हाईलाइट करने लगा है ना। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, लेयर कमांड पे गए, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, यस सर। ट्रांसपेरेंसी को मैंने 70% कर दिया। अब देखो ये एरिया तो पूरा लगभग इससे हो जाएगा। ये वॉल आ गई तो वॉल के बाद तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वाले भी वॉल के बाद क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वाला जो एरिया है उसका हीट डिटेक्शन अभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो चेक करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब वापस से ब्लॉक एडिटर के अंदर जाते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि तो खाली चेक करने के लिए था ना। तो अब एक स्मोक डिटेक्टर यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। सर लेयर में बना उसको ऑफ भी कर सकते हैं जी, उसका लेयर ऑफ भी कर सकते हैं, उसको लेयर में बना के। किसका लेयर ऑफ कर सकते हैं? हाँ, रेंज का। हाँ, अलग लेयर में बना दो, आप उसको ऑफ कर दो। हाँ, सर एक बार रेंज का फिक्स बता दीजिए। रेंज के लिए कुछ नहीं, आपको ब्लॉक एडिटर पे जाना है, स्मोक डिटेक्टर पे गए, रेंज के लिए हमने क्या किया, सर्कल बना दिया अपने 4.5 मीटर का, जितनी रेंज है उसकी। हो गया। अब GRAD एंटर किया, ग्रेडियंट, कलर फिल कर दो आप यहाँ पे। बस इसके बाद क्लोज ब्लॉक पे जाके सेक्शन लिस्ट कर दिया था। ठीक, तो स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर सारे हमारे अरेंज हो गए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम कर दी थी तो उस वजह से दिखना कम हो गए, तो वापस से ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देते हैं। इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इनकी कनेक्शन स्टार्ट करते करना। ठीक है, कनेक्शन कैसे करना है उसके लिए आपको पहले एंटर करना है, न्यू लेयर पे जाना है, नाम देना है MEP FAS वायर। ठीक है, डबल क्लिक करके एक्टिव कट किया, पॉली लाइन पे गए। अब कनेक्शन वायर जितनी भी हैं वो सारी FAS से स्टार्ट होकर FAS पे ही जाएंगी। ठीक है, पॉली लाइन से लिया मैंने, मैनुअल कॉल पॉइंट पे है, सर 18,000 कनेक्शन आएगा। हाँ 18,000 का सारे कनेक्शन, हाँ, मतलब तो मल्टीपल वायर नहीं निकालने हैं, नहीं, एक ही लेकर आना है और उसी में सारा कनेक्शन करके वापस आके अटैच कर।
इसके अलग अलग तरीके हैं। सिंपल वे में इस तरीके से दिखा दिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा और आगे खींच दिया। एनोटेशन के नाम से हमने एक और लेयर बना दी। ठीक है, क्या ब्लैक कलर है उसका, आप लेयर का कलर अलग कर दो। मैंने बैकग्राउंड का कलर बदल दिया, अब तो दिख रहा है। हाँ जी, पूरा कर दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, जो पॉली ये आपने जब मैंने कनेक्ट किया था इसको तो मैंने पॉली लाइन से बनाया था। यस सर। आप एक को क्लिक करोगे पूरा सेलेक्ट होगा, देखो। यस सर। आपको इसकी लेंथ पता नहीं है कि कितनी लेंथ है हमारे वायर की, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के सेलेक्ट करके एंटर कर सकते हो। 29 मीटर की वायर लगेगी हमारी, ठीक है। अच्छा, अब पॉली लाइन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ग्लोबल विड्थ पे जाके ग्लोबल विड्थ दे दी इसको। दे दिया कंड्यूट दिखाने के लिए, कंड्यूट ऐसे जाएगा इसका, इनके ऊपर से इनको हटा दिए बाद में। बनाते रहना तुम लोग। हो गया सर। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको एक काम और करना है, इसके बाद LA एंटर करना है, न्यू लेयर बनानी है, MEP डैश FAS डैश एनोटेशन। इसमें हम किस चीज़ की एनोटेशन डालेंगे, एनोटेशन यानी कि टेक्स्ट, ठीक है। डायमेंशन टेक्स्ट सारी एनोटेशन में जाती है। अब मैंने इसकी लेयर का नाम क्या लिखा है, MEP डैश FAS डैश एनोटेशन, मतलब जो भी वर्किंग होगी वो किस चीज़, MEP की वर्किंग की टेक्स्ट की डिटेल दिखाएगी उसमें। मतलब सर MEP की टेक्स्ट की अलग होगी। हाँ, इस लेयर को एक्टिव कर दिया। अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, मैंने LAYOFF ले ऑफ कर दिया, जिनकी ज़रूरत थी उनको हटा दिया। इसमें MEP की दुकान है। MEP में क्या दिखाएंगे, जो स्मोक डिटेक्टर लगा ये कहाँ लगेगा, छत पे लगेगा, वॉल सीलिंग पे लगेगा, ठीक है? सीलिंग पे, हाँ। सीलिंग पे जब लगेगा तो वॉल से कितनी दूरी पे लगा हुआ है वो डिटेल हमें देनी होगी, तो उसके लिए DLI एंटर किया हमने।
देखोगे सेंटर तो इसका यहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया है, आउट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो आपको इस तरीके से पूरा साइजेस के साथ बनाना है। जो भी आपने स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर दिए हैं, वो वॉल से कितनी दूरी पे हैं, उनकी सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है। इसके साथ आपको यहाँ पे साइड में एक टेबल डालनी है। टेबल की शॉर्टकट TB एंटर, ओके किया, साइड में यहाँ पे आपने लिख दिया। अच्छा, टेबल देने से पहले आप एक काम करिएगा, ST एंटर किया मैंने, यानी कि टेक्स्ट स्टाइल। ST एंटर करने के बाद फॉन्ट जो भी चाहिए आप वो यहाँ से दे सकते हो। टेक्स्ट का हाइट जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो मैंने 150 कर दिया, सेट करंट क्लोज कर दिया। अब TB एंटर किया, कॉलम की विड्थ मैंने यहाँ से सपोज 750 की दे दी। अब इसको पकड़ के आप एक्सपेंड करके साइजेस को चेंज कर सकते हो, और मैंने ज़्यादा ही दे दिया। TB एंटर, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। आप इसको पकड़ के खींच सकते हो, आप देख सकते हो सारे कॉलम और सारे विड्थ एक साथ चेंज हो रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉर्नर से पकड़ना है तो सारे एक साथ बढ़ेंगे। यहाँ कॉर्नर से पकड़ेंगे, सबकी हाइट एक साथ बढ़ेगी। अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेजेंड्स। इसकी टेक्स्ट हाइट मैंने दी नहीं, कितनी आ रही है आप देखो, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। हमने ST के अंदर जो टेक्स्ट हाइट दी थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको चेंज करना है, आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने लिखा सीरियल नंबर, पहले सीरियल नंबर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने नेम, उसके बाद आना चाहिए सिंबल, और उसके बाद
अब ये एक्स्ट्रा वाला चाहिए क्या? हमने टेबल पे क्लिक किया, ये ऊपर आप देख रहे हो ABCD आ रहा है। Yes. हमें क्या डिलीट करना है? तो ई को राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम। जिस कॉलम को डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है वो तो थोड़ा सा थिन होना चाहिए, थिन कर दिया। इसको हमने और बड़ा कर दिया। क्वांटिटी वाला भी, सिंबल को भी थोड़ा सा थिन कर देते हैं। नेम वैल्यू को और बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है? नीचे और रो ऐड करनी है। इसको क्लिक किया, 3 पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो बिलो। अब जो जो आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो सब दिखाना है। हाँ, अब सीरियल नंबर है वो टेबल कमांड से लिखा है। सिंपल आपको इसके ऊपर जाना है, डबल क्लिक करना है। मैनुअल कॉलम। सिंबल कैसे डालेंगे? सिंबल के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट मिल रहा है। इंसर्ट क्या चीज़? ब्लॉक। कौन सा? ओके किया, आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? सर इसके बाद आप इसको सेलेक्ट, इसके अंदर जैसे टेक्स्ट पे जाएंगे ऊपर यहाँ पे आ जाता है। क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे? एक को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ठीक। ऐसे ही पूरी टेबल आपको मैनुअल कॉल पॉइंट, फायर अलार्म, FAS पैनल, ठीक है। स्पीकर कितने लगे हुए हैं, स्मोक डिटेक्टर कितने लगे हुए हैं, हीट डिटेक्टर कितने लगे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी। फिर ये आपकी वायर हो गई। इसकी लेंथ आपको याद है हमने पहले चेक करी थी, 29 समथिंग मीटर आ रही थी। राउंड ऑफ में 30 मीटर की वायर लगी है हमारी। सर वायर तो कैसे दिखाना पड़ेगा? लिस्ट लगा दीजिए। पहले आपने पूरा कनेक्टेड करके बनाया, नहीं वो उस तो पर आपने लिस्ट कमांड लगा दिया, लेंथ आ गई। गई। वायर के लिए आपने यहाँ पे दिखाया, ये आपकी क्या हो गई? कंड्यूट लिख दिया हमने, कंड्यूट। कंड्यूट के अंदर से ही वायर जाती है, कंड्यूट लिख दिया। सिंबल में मैंने क्या किया? पॉलीलाइन बना दी एक, और इस पॉलीलाइन को मैच कर दिया इस वाले से। क्वांटिटी में कितनी थी? 30 मीटर। ठीक है, यस इस तरीके से। लेटेंट्स बनाना हाँ, इस तरीके की टेबल अपने तैयार कर। बताइए, हो जाएगा काम? कैमरा भी लगाना है सर। जी, कैमरा भी लगाना है इसमें। कैमरा भी लगा लेगा इस पर। ये प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, दो काम का। कैमरा भी लगा लेगा, कैमरा इसी पे लगाना है। इस पर भी हाँ, इस पर भी लगा लो। कल वाला काम होता है इसमें। हाँ, इस पर भी कर लो कल वाला काम। तुम काम करो चाहे जिसको करो। ठीक है।